सबको जय मसीह की। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं नितेश मसीह आज आपके बीच में अन्य भाषा के विषय में आज आपको मैं बताऊंगा। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, अन्य भाषा में अगर आप प्रार्थना करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो मैं आपको सच कहता हूं कि आप अपने आप से नहीं, अपने बॉडी से नहीं मेरे मसीह भाई बहनों, अपने शरीर से नहीं मेरे मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर के आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करते हैं। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि वचन कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वरन वो परमेश्वर से बातें करता है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों का 14वां अध्याय और 5वां वचन में लिखा हुआ है मेरे मसीह भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो। यानी कि यहाँ पे कहता है वचन, मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि आप भी अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर से ये अलौकिक वरदान, ये अलौकिक गिफ्ट मेरे मसीह भाई बहनों आप मांगिए, परमेश्वर आपको जरूर देगा। जब हम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, मैं चाहता हूं जितने आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे उतने ही आप बहुत तायत से बढ़ते जाएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताऊंगा, मैं भी जब मुझे पवित्र आत्मा के बारे में जब मैंने जाना 2014 में, 13-14 में मैंने जाना, तो मुझे भी बहुत ही तलब हुआ, बहुत ही भूख हुआ पवित्र आत्मा को पाने का। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं जब पवित्र आत्मा को पाने के लिए मैं सोचा कि मुझे कैसे मिलेगा पवित्र आत्मा, बहुत सारे पास्टरों प्रेरितों से मैंने प्रार्थना करवाया, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। जिस समय मैंने अपने गुनाहों को मान लिया, मैंने अपने गुनाहों को मान लिया कि हाँ मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, जब हम प्रेरितों और पास्टर लोग से प्रार्थना करवा रहे थे तो उस वक्त मैं अपना गुनाह, अपना पाप यीशु पे प्रकट नहीं कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, इसलिए मुझे कभी पवित्र आत्मा नहीं मिल पाया। जब हम अपने गुनाहों को मान लिए, मैं अपने पापों को अंगीकार कर लिए, और उस वक्त मेरे प्रिय भाई बहनों मैं बताऊंगा, जब मुझे पवित्र आत्मा मिला तो उस वक्त मैंने कोई बपतिस्मा भी नहीं पाया था। बिना बपतिस्मा पाए हुए मुझे अन्य भाषा का दान मिला, क्योंकि खुदा आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला खुदा वो जानता था कि ये मेरा बेटा मुझसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, वो खुदा मुझे जानता था, मेरे हृदय को जानता था, मेरे मन को जानता था कि मैं अपने खुदा से किस तरह से मोहब्बत करता हूं। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, जिस तरह से माँ अपने बच्चों से, पिता अपने बच्चों से मोहब्बत करता था, वह बच्चे अपने माता पिता से मोहब्बत करता है, उसी प्रकार उससे भी ज्यादा मैंने अपने पिता से, स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर से, यीशु से प्रेम किया मेरे मसीह भाई बहनों। और खुदा बाप ने हम अपने गुनाहों को मान लिए, और जैसे ही मैंने गुनाहों को माना मुझे हॉली स्पिरिट मिला। और जब मुझे हॉली स्पिरिट मिला मेरे मसीह भाई बहनों, तो मेरा जवान जो है ऐठाने लगा, और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना, और उस जब फर्स्ट टाइम मुझे पवित्र आत्मा मिला तो मुझे इतना सुकून हुआ, इतना आनंद लगा कि मैं जहां बैठा हुआ हूं वहां से लगा कि मैं काफी ऊंचा उड़ रहा हूं, मैं उठ गया हूं। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आत्मिक उन्नति हुई। मैंने अन्य फिर उसके बाद मैंने चलते फिरते, खाते पीते, नहाते, कपड़ा फीसते, ऑफिस जाते समय, मेरे मसीह भाई मैं आपको बताऊंगा, मैं काम करता था तो जहां मैं रहता था वहां से कम 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर हमारा ऑफिस था मेरे मसीह भाई बहनों, जहां पे हम काम करते थे, जहां पे मुझे सैलरी, वहां से हम भाड़ा से पैसे देकर हम वहां नहीं पहुंचते थे, क्योंकि मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं क्या करता था मेरे मसीह भाई बहनों, वो अन्य भाषा में आत्मिक उन्नति के लिए मैं पैदल चला जाता था कि मैं पैदल जाऊंगा और मन ही मन अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहूंगा।
जी हाँ मेरे मसीह भाई, मैं चले जा रहा था और अन्य 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 भाषा में प्रार्थना मैंने किया। काफी साल तक मैंने जब ऑफिस इसी तरह मैंने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जब मैं जाता था तो मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना किया करता था। जब आपको मेरे मसीह भाई मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके पास होली आप अन्य अन्य भाषा का वरदान पाए, होली स्पिरिट पाए, तो आप भी अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कीजिए। जितना ज्यादा आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिएगा, जितना अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिएगा, उतना आप परमेश्वर से करीब होते जाइएगा और आत्मिक उन्नति कीजिएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आप खुद अपनी आत्मिक उन्नति कीजिएगा, भविष्यवाणी का वरदान मिलेगा। और मेरे मसीह भाई बहनों, आपको आने वाला कल आपको मिलेगा जानने के लिए परमेश्वर बताएगा। इस बाइबल की भेद को आपको बताएगा, वचन को समझाएगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक गुरु है, एक शिक्षक है मेरे मसीह भाई बहनों। इस वचन को पूर्ण रीति से आपको समझाएगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके बगल में होगा और आप बहुत ही आनंदित होंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, आप पवित्र आत्मा जो है, आप जब कोई गलत काम करेंगे तो पवित्र आत्मा को आपको बताएगा कि ये गलत काम है, अभी तुम माफी मांगो, ये गलत काम है, ये तुम माफी मांगो, और आप तुरंत प्रार्थना करने बैठ जाएंगे। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, हम जब इसी तरह से जब हमें भी पवित्र आत्मा मिला और हम कुछ हमसे गलती से भी गलती हो जाती थी, या किसी भाई को मैं अभद्र शब्द बोल देता था या कुछ ऐसे शब्द बोल देता था कि उसके हृदय को दुख पहुंच जाए, तो पवित्र आत्मा मुझे कहता था, मुझे बताता था कि तुमने वो बात उस भाई को गलत बोला है, अभी जाओ और उससे माफी मांगो। मेरे मसीह भाई, मुझे याद है अब मुझे वहां पर जाना पड़ता था उस भाई से, अब फिर से उसके हाथ जोड़ के मेरे मसीह भाई मुझे माफी मांगना पड़ता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है मुझे गाइड करता। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा पे समर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था पवित्र आत्मा को। उसी तरह मेरे मसीह भाई बहनों, आप भी अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जब आप पवित्र आत्मा को आप सरेंडर करते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको जीवन को सिखाता है कि कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे वचन पढ़ना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए लोगों को, किस तरह से मीठी बातें बोलना चाहिए। मेरे मसीह भाइयों, जब आप पवित्र आत्मा पालेंगे, मेरे मसीह भाई, जब अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लेंगे, तो आपको मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपका कोई एक वस्त्र भी मतलब छू लेगा या आपकी बॉडी भी टच कर लेगा, तो वो बीमार इंसान होगा तो वो चंगाई पा जाएगा। जिस तरह से यीशु के साथ वो सामरी स्त्री ने चंगाई पाया। मेरे मसीह भाई बहनों, उसी तरह मैं आपको एक गवाही बताता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसको फीवर चढ़ा हुआ था, बुखार चढ़ा हुआ था, और मैं उसके पास गया मिलने के लिए, और वहां पे मैं उससे बात कर रहा था। उसने मुझे बताया नहीं कि 2-3 दिन से मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, और बस वो बात करते करते वो मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा, और मैं सच बताता हूं कि उससे 5 मिनट के अंदर उसके अंदर से जो दुष्ट आत्मा बुखार वाली थी वो छटपटा के भागा, और उसका सारा शरीर जो है 5 मिनट के अंदर पसीना पसीना हो गया। क्योंकि उस वक्त मैंने बहुत ही ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना किया करता। मैं अपने ही अंदर एक ज्योति बन गया था। मेरे मसीह भाइयों, मेरे अंदर परमेश्वर का ज्योति जलता था। हाँ, और अभी भी है मेरे अंदर परमेश्वर का ज्योति चमकता है, और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और आपसे भी बहुत प्यार करता है। यही मैसेज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे मसीह भाइयों, कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी अन्य भाषा का आपको लिंक मतलब आपको वरदान मिला है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर से बातें करेंगे और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषित करेगा। मेरे मसीह भाइयों, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। आप पहले परमेश्वर के नजदीक तो जाके देखिए, पहले परमेश्वर के पास जाके बैठ के तो देखिए, पहले परमेश्वर के पास प्रार्थना तो करके देखिए। मेरे मसीह भाई बहनों, वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताऊंगा पहला कुरिन्थी को 14 अध्याय का दूसरा वचन, वहां पे लिखा, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि उसकी भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, परंतु है ना, बोलता है। मेरे मसीह भाइयों, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। आप लोग को मैं बहुत ही एक अच्छी सलाह दे रहा हूं, और ये मेरी ओर से सलाह नहीं है, ये
आप समझ जाइए, परमेश्वर की ओर से सलाह है। जी हाँ, परमेश्वर की ओर से ये सलाह है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में अगर आप गिफ्ट पाए हैं तो अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कीजिए। नहाते समय, खाते समय, उठते समय, सोते समय, कपड़ा खींचते समय, खाना पकाते समय, चलते समय, मेरे मसीह भाई बहनों, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, ब्लेसिंग करे। आमीन।